तो एप्पल ने फाइनली लॉन्च कर दिया है आईफोन 15 सीरीज। इस सीरीज में 4 फोन आते हैं जस्ट लाइक लास्ट ईयर जैसे 4 फोन्स थे। इसमें आपको मिलता है 15, 15 प्लस, 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स। तो इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल के आईफोन्स में क्या अलग है, क्या डिफरेंस है और जो मेजर अपडेट्स है, जो चेंजेस किए गए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो पहला मेजर चेंज है इस बार के आईफोन्स में वो है टाइप सी पोर्ट। तो पहले के जो आईफोन्स आते थे उनमें लाइटनिंग पोर्ट मिलता था जिसको हटा दिया गया है। अब हमें टाइप सी पोर्ट मिलता है। तो 15 और 15 प्लस में USB 2.0 और 15 प्रो और प्रो मैक्स में USB 3.0 USB टाइप सी पोर्ट हमें मिलता है। तो दूसरा अपडेट जो है वो है कैमरा में। तो पहले के आईफोन्स में सिर्फ प्रो मॉडल्स में हमें 48 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिला था, मैं 14 की बात कर रहा हूँ, और जो नॉन प्रो मॉडल्स थे उनमें 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर था। लेकिन इस बार 15 सीरीज के सारे लाइनअप में 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। और इतने बड़े सेंसर होने की वजह से अब डेफिनेटली फोटोज और वीडियोस में अच्छी क्वालिटी हमें मिलेगी। तीसरा जो अपग्रेड है वो है डायनेमिक आइलैंड। जो 14 प्रो और प्रो मैक्स में एक कैप्सूल कटआउट स्क्रीन पे था, डायनेमिक आइलैंड जिसे एप्पल कहता है, वो अब 15 सीरीज के सारे फोन्स में। तो जो भी 15 सीरीज के चारों फोन्स है उनमें आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलेगा। ये बस एक कटआउट नहीं है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमें लास्ट ईयर फ़ोन में भी दिखाया गया था और इस बार भी वैसा ही ये काम करता है। चौथा है वो है बैटरी में। तो इस बार इसकी बैटरी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज किया गया है लास्ट ईयर के मुकाबले, और जो फ़ोन है उसका साइज में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, इसको ऑप्टिमाइज ज़्यादा अच्छी तरीके से किया गया है। अब जो प्रोसेसर के बारे में बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई आईफोन नया लॉन्च करता है एप्पल, तो लास्ट ईयर का जो टॉप मॉडल का प्रोसेसर होता है वो उसके नॉन प्रो मॉडल में यूज़ करता है, और जो प्रो मॉडल होता है नए वाले में उसमें नए प्रोसेसर को यूज़ करता है। तो ठीक उसी तरह 15 और 15 प्लस में आपको लास्ट ईयर का जो प्रो मॉडल में यूज़ हुआ था A16 बायोनिक वो चिपसेट यूज़ किया गया है, और जो नया वाला यानी 15 प्रो प्रो मैक्स है उसमें A17 बायोनिक चिपसेट यूज़ किया है। तो जब इस चिपसेट को उन्होंने शोकेस किया तो उसमें दिखाया कि किस तरह से इसके परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है, और गेमिंग के तरफ से भी ये काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है। और इसी प्रोसेसर के वजह से कैमरा परफॉर्मेंस में भी काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए, क्योंकि अब कैमरा में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करता है। तो इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे पहले जब हम आईफोन से फ़ोटो क्लिक करते थे तो हमें एक ऑप्शन मिलता था पोर्ट्रेट मोड का। तो जब हम पोर्ट्रेट मोड पे फ़ोटोज़ लेते थे तो सब्जेक्ट चाहे ह्यूमन हो या एनिमल हो किसी का भी, उसको क्लियर रखता था और बैकग्राउंड को वो ब्लर करता था। अब 15 सीरीज़ में ऑटोमेटिक हो सकता है। बाकी एडिट करके आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं, लेकिन अगर अब आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक सब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ AI ये रिकग्नाइज करता है और बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। और साथ ही साथ अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो ले रहे हैं तो उसमें भी किस सब्जेक्ट को फोकस में रखना है, किसे ब्लर करना है या ब्लर हटा देना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और 48 मेगापिक्सल विथ क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ ये आता है। तो इससे होता ये है कि जो इंडिविजुअल पिक्सल्स है, 4 पिक्सल मिलकर के एक सिंगल पिक्सल की तरह काम करता है, जिससे लाइट बेटर प्रोसेस होती है और फोटो ज़्यादा क्लियर और शार्प निकल के आती है। इसमें नाइट फोटोग्राफी में भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। देखिए एप्पल के फ़ोन्स लो लाइट कंडीशन में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर आप वीडियो की बात करें, अगर आप फोटो की बात करें, लेकिन अब बेटर हार्डवेयर के साथ बेटर क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। जैसे पहले आईफोन्स फ्लैट बॉर्डर के साथ आते थे, थोड़ा सा एजी डिज़ाइन होता था, लेकिन इस बार ज़्यादा अर्गोनॉमिक किया गया है। 15 और 15 प्लस में एल्यूमिनियम बिल्ट ही मिलता है, और जो उनका डिज़ाइन है थोड़ा सा राउंडेड कर दिया गया, उनके साइड्स थोड़े राउंडेड कर दिए गए, बेजल्स को थोड़ा सा मिनिमाइज किया गया है, मतलब और पतले बेजल्स हो गए। और प्रो और प्रो मैक्स में आपको अब एल्यूमिनियम नहीं टाइटेनियम का बिल्ड मिलता है, यानी उसका फ्रेम जो है टाइटेनियम का है। और इस बार इन्होंने थोड़ा बैक पैनल को भी चेंज किया है, कोई आयन इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जिससे जो बैक पैनल है वो ज़्यादा ड्यूरेबल और ज़्यादा मजबूत हो गया है, और इससे लुक में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो अब जो नए कलर्स आपको मिलते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जो बैक पैनल है ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो ये थे कुछ मेजर चेंजेस और अपग्रेड्स आईफोन 15 सीरीज़ में। 22 सितंबर से ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद ही रियल लाइफ में पता चलेगा कि ये कैसे काम करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।